तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि भैया एजुकेशनल सेक्टर में गवर्नमेंट ने क्या क्या खर्चा किया हुआ है, उसको मेजर करने के तरीके क्या क्या हैं, कितना इम्पोर्टेंट है एजुकेशन पे मनी स्पेंड करना फॉर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, क्या क्या स्कीम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च की हुई हैं, क्या क्या अचीवमेंट्स अचीवमेंट्स कर लिया था अचीवमेंट्स, अडल्ट लिटरेसी रेट, प्राइमरी कंप्लीशन रेट, हाँ ये सारा कर लिया था लास्ट सेगमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स इन दी एजुकेशनल सेक्टर, कह रहे हैं अभी कोई प्रोस्पेक्ट्स हैं क्या फर्दर मनी स्पेंड करने के, कह रहे बहुत है, बहुत है, इनसफिशिएंट है अभी मनी स्पेंड बाय द गवर्नमेंट ऑन द एजुकेशनल सेक्टर। उन्होंने बोला कि एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन एंड हेल्थ इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन। राइट टू एजुकेशन एक्ट बनाई कि भैया आपका हक है कि आपको फ्री एजुकेशन मिले, बट स्टिल एजुकेशन फॉर ऑल इज स्टिल अ डिस्टेंट ड्रीम। कह रहा सपना है अभी भी दूर का कि सब पढ़े लिखे हों। द लिटरेसी रेट्स फॉर बोथ एडल्ट्स एज वेल एज यूथ हैव इंक्रीज्ड, लिटरेसी रेट इंप्रूव हुआ है। However, the absolute number of illiterates is still as much as India's population was at the time of independence. कह रहे नंबर ऑफ इलिटरेट्स उतने हैं जितनी इंडिपेंडेंस के टाइम इंडिया की पॉपुलेशन हुआ करती थी, नंबर ऑफ इलिटरेट्स इतने हैं। In 1950, it was noted in the directives of constitution that the government should provide free and compulsory education for all children up to the age of 14 years. Had we done this, we would have definitely achieved 100% literacy by now. अरे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट था, डायरेक्टिव्स में था फ्री एंड कंपल्सरी की ऑप्शन नहीं, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। जेंडर इक्विटी बेटर इंप्रूव हुई है, ठीक है ना। पहले बहुत ज्यादा गैप था मेल लिटरेसी रेट और फीमेल लिटरेसी रेट में, वो धीरे धीरे नैरो डाउन हुआ। ध्यान से देखेंगे लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था लिटरेसी रेट मेल और फीमेल। अभी देखो ना कि गैप था 76 और 54, अब क्या 93 और 90, गैप नैरो डाउन हो गया है, गैप नैरो डाउन। अडल्ट लिटरेसी में भी कितना 62 और 38, मतलब 38% ऑफ द फीमेल्स वर लिटरेट, और अब 82 और 66। तो मेल और फीमेल प्राइमरी कंप्लीशन रेट यहाँ तो फीमेल ने उनको क्रॉस ही कर दिया है, तो बेटर हुआ है। कुछ चीजें बेटर हुई हैं, उनमें से एक ये है जेंडर इक्विटी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। The differences in the literacy rates between the males and females are narrowing. जो गैप है मेल लिटरेसी रेट और फीमेल लिटरेसी रेट में, वो गैप कम हो रहा है, gap is narrowing down. It indicates a positive development in gender equity. However, women education needs to be promoted. Why? To improve economic independence, कि वो डिपेंडेंट ना रहे अपने हस्बैंड पे as far as money is concerned, and social status of women. तो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, अपना घर चला सकें, and social status of women. Second, women education makes a favorable impact on fertility rate and healthcare of women and children. पढ़े लिखे लोग होंगे तो फैमिली प्लानिंग बेटर वे में कर पाएंगे। So we cannot be satisfied about the upward movement की इम्प्रूवमेंट हुई है जी, इम्प्रूवमेंट हुई है कि पहले तो 54% था, अब इम्प्रूव हो गया, 88 हो गया, 86 हो गया, किसी सेक्टर में 90 हो गया। कह रहे ये चीज जब तक 100% ना हो जाए ना, तब तक रुकने का नहीं। तो स्कीम्स निकाली, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, द कैंपेन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सेव द गर्ल चाइल्ड, एजुकेट द गर्ल चाइल्ड वाज लॉन्च्ड। इंपॉर्टेंट है, पीरियड पता होना चाहिए, 2015 by the Indian government, purpose to generate awareness and improve the efficiency of welfare services intended for the girls in India. What are the objectives of this initiative? Prevention of gender biased sex selective elimination, कि नहीं जी हमें तो लड़का ही चाहिए। Ensuring survival and protection of the girl child, ensuring education and participation of the girl child, प्रमोट करना
education and female as well. Higher education, a few takers. पिरामिड है, क्या है ये? पिरामिड होता है. सबसे नीचे क्या है? प्राइमरी एजुकेशन. फिर क्या है? सेकेंडरी. फिर क्या है? हायर. तो जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, नंबर ऑफ एनरोलमेंट्स कम होती जा रही है. पहला तो होता है कि यार प्राइमरी एजुकेशन तो कर लें कम से कम. फिर क्या होता है, क्योंकि फाइनेंशियली वीक हैं कुछ सेक्टर्स, कुछ लोग, तो वो जल्दी काम पे लग जाते हैं, फिर वो ज्यादा आगे नहीं पढ़ते. तो जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, नंबर ऑफ एनरोलमेंट्स कम है. तो उसका मतलब होता है हायर एजुकेशन, अ फ्यू टेकर्स मतलब एनरोलमेंट रेट बहुत लो है एज कंपेयर टू प्राइमरी एजुकेशन. की पढ़ना स्टार्ट तो सब करते हैं, ज्यादा आगे तक पढ़ते नहीं है. कुछ सिर्फ 5th-6th तक पढ़ते हैं, कुछ 12th तक पढ़ते हैं. बहुत कम है जो आगे ग्रेजुएशन और मास्टर्स कर रहे हैं. द इंडियन एजुकेशन पिरामिड इज स्टीप, indicating lesser and lesser number of people reaching the higher education level. As per the National Sample Survey Office, as per NSSO, now changed to National Statistical Office data, in the year 11-12, the rate of unemployment among youth males who studied graduation and above in rural areas was 19%. अनएम्प्लॉयमेंट रेट की जो ग्रेजुएशन एंड अबव पढ़ चुके हैं और फिर भी अनएम्प्लॉयड है, रूरल एरियाज की बात हो रही है. देयर अर्बन काउंटरपार्ट्स हैड रिलेटिवली लेस अनएम्प्लॉयमेंट रेट, की वही सेम चीज की ग्रेजुएशन एंड अबव कर रखी है और अनएम्प्लॉयड है. रूरल एरियाज में 19%, अर्बन एरियाज में 16%. दिस इज द डेटा फॉर 11-12. द मोस्ट सिवियरली अफेक्टेड वंस वर यंग रूरल female graduates, as nearly 30% of them are unemployed. In contrast to this, only 3 to 6% of primary level educated youth in the rural and urban areas were unemployed. कि primary education completion है बस और unemployed है. The situation is yet to improve as indicated by the periodic labor force survey. Therefore, the government needs to increase allocation for higher education and also improve the standard of higher education institutions. Standard improve होगा तो आपको skills आपके better होंगे. Employability skills का मतलब होता है कि सीधा आपको जॉब मिले, आप कुछ ऐसा सीख गए हो कि कोई काम कर पाओगे. So that students are imparted employable skills in such institutions. कह रहे खर्चा करो तभी मोटिवेशन होगी ना हायर एजुकेशन पे जाने के लिए. कह रहा वरना ठीक है पढ़ लिया उसके बाद हम अपना कुछ कर लेंगे. तो कोई मोटिवेशन होनी चाहिए आगे ज्यादा पढ़ने की, कि नहीं नहीं ये सीखेंगे तो 10,000 की जगह 1 लाख रुपए कमाएंगे, 1 लाख की जगह 5 लाख कमाएंगे. कोई तो रीजन होना चाहिए ना कि कुछ ऐसा स्किल मिल रहा है. तो क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं? द इकोनॉमिक एंड सोशल बेनिफिट्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट आर वेल नोन. कह रहे तो फिर क्या मतलब ये सेगमेंट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे खर्चा करना एडवाइजेबल है कि नहीं है? कह रहे वही तो बता रहे थे हम 2 क्लासेस से कि कितना ज्यादा जरूरी है गवर्नमेंट का इस पे फोकस करना. The union and state governments have been allocating substantial amount for development of education and health services. They have been, but still there is a lot more scope. The spread of education and health services across different sectors of the society should be ensured so as to simultaneously attain economic growth and equity. Across sectors, balanced एक्सपेंडिचर होना चाहिए, डिस्पैरिटीज नहीं होनी चाहिए. ऐसा ना कि डिस्पैरिटीज थी कि जी बिहार में तो 4,000 पर पर्सन है पर कैपिटा मनी स्पेंट ऑन एजुकेशन, हिमाचल में 30-40 हजार. तो गैप है ना, बैलेंस्ड होना चाहिए. इंडिया हैज अ रिच स्टॉक ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल मैन पावर इन द वर्ल्ड. वी नीड टू इम्प्रूव इट क्वालिटेटिवली and provide such conditions so that they are utilized in our own country, so that they don't migrate to other countries.
So we need to give them facilities, we need to give them opportunities. इसी के साथ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन समाप्त हुआ।